good morning students. Today we are on day 6 retirement. Objective एक ही है बच्चों, आज भी हमारा practice of long question. But एक अच्छी बात ये है, as per the latest CBSE updates, as per the latest CBSE updates, the long question will be of max to max. How much marks? 5 marks. 5 marks only. 5 marks only. Therefore, they will not ask the balance sheet. They will not ask the balance sheet in this chapter. So it becomes very easy. मतलब एक अच्छी बात क्या हुई बच्चों, वो हमसे बैलेंस शीट पूछेंगे ही नहीं. They will ask max to max. क्या पूछ सकते हैं बेटा वो हमसे? Option number one, they can ask you to prepare revaluation account. क्या पूछ सकते हैं बच्चों वो हमसे? Revaluation account. Plus B, partners capital account. और जिसका बेसिक कंफर्म्ड एक ही है बेटा, एक बेसिक समझ गए आप तो आप कहेंगे सर इजी है. What else they can expect from us? वो क्या और पूछ सकते हैं? ऑप्शन सेकंड बेटा, और करके मैं लिख रहा हूं ऑप्शन सेकंड. सर ऑप्शन सेकंड, जर्नल एंट्रीज. तो कोई बिग डील नहीं है बेटा, अगर आप लेजर अकाउंट सीख गए तो उससे जर्नल बनाना बिकम्स वेरी इजी. 5 to 6 जर्नल एंट्रीज होंगी, तो जो बच्चा लेजर सीख लेगा वो जर्नल बनाना उसके लिए वेरी इजी. इट इज वेरी इजी बेटा. चलिए, तो आज हम आपकी डीके गोयल बुक से कौन सा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं बेटा? डीके गोयल पेज नंबर 5.116, क्वेश्चन नंबर 33. पार्टनर्स के नेम है मनोज, देन नवीन एंड दीपक. राइट बच्चों, और इनका रेशियो दे रखा है बच्चों. रेशियो इज 4:3:2. राइट बच्चों, ठीक है. और इनमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, और रिटायर हो रहा है कौन? दीपक. दीपक क्या हो रहा है बच्चों? रिटायर हो रहा है फर्म से. दीपक रिटायर्स फ्रॉम द फर्म. और गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं कहा. तो क्या आप में से कोई गेनिंग रेशियो बता पाएगा इस क्वेश्चन का? व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो? यस 4:3:2. बेटा, 3 का गेनिंग रेशियो कैसे हो सकता है? जो जा रहा है उसका तो हटा दो. अब बताओ गेनिंग रेशियो क्या होगा बच्चों? यस 4:3. 4:3, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसको तो बेचारे को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ना बेटा. वो तो रिटायर हो रहा है, उसको तो बस मालाएं पहना देंगे और उसको फ्री कर देंगे. चाय कॉफी प्लेट और नाश्ता पानी वटेवर, वो डिपेंड करता है मनोज और नवीन के ऊपर. क्योंकि अब इस फर्म को कौन कैरी करने वाला है? मनोज एंड नवीन. राइट बेटा. अब मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार शो भी कर दूं. अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो एटलीस्ट एक बार वो फीलिंग ले ले क्वेश्चन की. राइट. चलिए बेटा, तो अगला 1 मिनट हम आपको क्वेश्चन का लाइव प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. जस्ट हैव अ लुक बेटा, चेक कीजिए प्लीज. ये लीजिए बच्चों. नाउ क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. चेक कीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा. पहले तो अब आप सबके सामने एक इंपॉर्टेंट टास्क कि इस क्वेश्चन में स्टार रिलेटेड कितने टर्म्स हैं, चेक करके बताओ बेटा. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बेटा स्टार रिलेटेड? क्या है कोई? 1 2 3 4 कोई बताना चाहेगा बेटा? यस बच्चों, जल्दी जल्दी. कोई भी नहीं बता रहा. स्टार रिलेटेड बैलेंस शीट से स्टार रिलेटेड टर्म्स जो आते हैं, जो मैक्सिमम 8 हो सकते हैं बच्चों. 8. कोई भी नहीं बता पा रहा. 1. मे बी आप सही, मे बी आप गलत. वेदांश, क्या हो सकता है वो एक सिंगल टर्म जो कुशाग्र ने बताया? एनी आइडिया वेदांश? देखो बेटा, थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि इतनी मेहनत हम टीचर आपके लिए करते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप में से कुछ बच्चे पता ही नहीं. स्टार रिलेटेड 8 ही तो टर्म होते हैं. दैट्स इट. और इसमें कौन सा वो टर्म है कुशाग्र? बताओ बेटा. गुडविल.
goodwill, which has to be very good beta, which has to be written off in old partners old ratio. चलिए आगे के टर्म्स पढ़ते हैं जल्दी से बेटा. पहला पॉइंट गुडविल, अभी गुडविल से कोई लेना देना नहीं है. सेकंड पॉइंट स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%. क्या लगता है बच्चों ये प्रॉफिट होगा लॉस होगा? जल्दी से बताइए. यस एनीवन? यस प्रॉफिट होगा लॉस Profit. होगा? प्रॉफिट होगा. वेरी गुड. रिवाल के सीआर में आ जाएगा. देन प्रोविजन कह रहे हैं 5% बनाना है. प्रोविजन शुड बी प्रिपेयर्ड एट द रेट 5%. चेक करके बताइए कैलकुलेशन. इसके बाद प्रोविजन से प्रॉफिट डिक्लेयर होगा या लॉस डिक्लेयर होगा? बताइए बच्चों. प्रॉफिट डिक्लेयर हो रहा है, Loss. प्रोविजन वेरी माइनस गुड डी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा. क्योंकि सर 19,000 का 5% होता है 950. मतलब अब जो हालात है इस हिसाब से 950 रुपए का ही प्रोविजन बनाना है. वेराज पुराना प्रोविजन 1400 का था. यस अब हमें लग रहा है केवल 950 डूबेंगे. पहले लग रहा था 1400 डूब सकते हैं. वी आर इन प्रॉफिट. और प्रॉफिट सिंबल कहां आएगा? रिवेल के क्रेडिट में. नेक्स्ट मशीनरी to be valued at 5% more than its book value. मशीन को 5% ज्यादा पे Profit. दिखाना है. वेरी गुड. दिस इज प्रॉफिट. एंड नेक्स्ट मोटर कार की वैल्यू 15,500 रुपए हो गई और रिटायरिंग पार्टनर इसे लेके जा रहा है. कोई टेंशन नहीं है. सबसे पहले मोटर कार की वैल्यू 15,500 हो गई. इज दिस प्रॉफिट और लॉस बच्चों? Loss. बिल्कुल सही है सर. 20,000 की मोटर कार थी, अब इसकी वैल्यू कम हो चुकी है. राइट. और लास्ट जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसे हमने कहा भाई खाली हाथ तो भेजेंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना. 2,000 तो हमने उसको कैश दे दिया और बाकी उसके लोन अकाउंट में डाल दिया. अब हम रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए तैयार है बेटा एकदम. राइट. तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं. चलो यूज फोटो. कुछ बच्चों के पास अगर क्वेश्चन नहीं है तो उनका भी भला हो जाएगा. राइट बेटा 1 मिनट का टाइम दीजिए. मैं इसको क्रॉप कर लेता हूं क्वेश्चन को जल्दी से. ये लीजिए बेटा. ठीक है ये लीजिए. क्वेश्चन इज ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. राइट बच्चों. अब हमें फॉर्मेट बनाने हैं बच्चों. कौन कौन से फॉर्मेट बनाने हैं? सर 2 फॉर्मेट बनाने हैं. जल्दी से बना लेते हैं. पहला फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब तो देखो 5 नंबर के हिसाब से इतना जल्दी हो जाएगा, लेकिन रिटर्न में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि पेपर आएगा आपका 2 घंटे का. पेपर आएगा आपका 2 आवर्स का. अब 2 आवर्स में कल को आप भावनाओं में बह गए, आराम से धीमे धीमे किया क्वेश्चन, तो दिक्कत हो सकती है. राइट बच्चों. ये लीजिए पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनाते हैं जल्दी से. और फॉर्मेट बनाना भी इजी नहीं होता. इसके लिए भी आपको प्रॉपर स्केल एंड पेंसिल यूज करनी चाहिए. पेन एटलीस्ट, या पेन भी करेंगे, मतलब पेन पेंसिल व्हाटएवर चलेगा. ये लीजिए पार्टनर्स कैपिटल. 3 कॉलम बनेंगे बच्चों डेबिट में और 3 कॉलम बनेंगे बच्चों क्रेडिट में. राइट. विद द हेल्प ऑफ स्केल. प्रॉपर आपको गैप रखना है. कम भी दिक्कत देता है, ज्यादा में भी प्रॉब्लम है. राइट. क्रेडिट में भी आते हैं बच्चों. गैप देना स्टार्ट करते हैं. ये लीजिए लाइंस ड्रॉ करते हैं जल्दी से. फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्टनर. राइट बच्चों. आइए डीआर सीआर प्लस माइनस मैं तो बच्चों को सजेस्ट करता हूं लगा देना चाहिए हमेशा. राइट. मनोज नवीन दीपक. मनोज देन नवीन देन दीपक. और फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर्स. राइट बच्चों. देन रिपीट करते हैं पर्टिकुलर्स. मनोज देन आपका नवीन देन दीपक. आप चाहें तो सबसे पहले एक और काम कर सकते हैं. वैसे काम कीजिए रिवैल्यूएशन ही कंप्लीट कीजिए. वर्किंग नोट लास्ट में बनाएंगे क्योंकि उससे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा. राइट. आइए रिवैल्यूएशन का भी फॉर्मेट जल्दी से बना ले बच्चों. चेक इट आउट बच्चों. पर्टिकुलर्स अमाउंट. ये लीजिए फॉर्मेट इज इन फ्रंट ऑफ यू. पर्टिकुलर्स अमाउंट. ये लीजिए. ठीक है बच्चों. ये देखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स देन अमाउंट. राइट. करें क्वेश्चन स्टार्ट बच्चों. चलिए तो अब हमें सबसे पहले फोकस करना है रिवैल्यूएशन के टर्म्स पे. किस पे बेटा? रिवैल्यूएशन के टर्म्स पे. तो फर्स्ट पॉइंट तो भी काम का नहीं है क्योंकि वो गुडविल से रिलेटेड है, वो तो बाद में कैलकुलेट होगा. सेकंड पॉइंट स्टॉक. अभी हमने आपको क्वेश्चन भी शो किया था. स्टॉक की वैल्यू को 10% से एप्रिशिएट करना है.
एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट नहीं लिखा है, तो एप्रिशिएट मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इट इज प्रॉफिट सिंबल। तो सर क्रेडिट में आ जाएगा बाय स्टॉक। स्टॉक पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा था 13,500, ये लो चेक भी कर लो बेटा, अब तो सब कुछ आपके पास है बेटा। स्टॉक 13,500 है, 10% से एप्रिसिएट करना है बेटा, 1350 का प्रॉफिट, 1350 डन। बैलेंस शीट का सोचना ही नहीं है, ये एक आपको एडवांटेज मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट, प्रोविजन 5% बनाना है, तो एक काम करते हैं, पीबीडी की अमाउंट निकालते हैं, चेक करते हैं 5% ऑफ। बच्चा कंफ्यूज होता है, सर किसका निकालूं, 19,000 का या 17,600? देखा जाए तो सच में डेटर्स 19,000 के हैं। पीबीडी तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए बनाया बच्चों, अब जब फ्रेश पीबीडी बनाओगे ऑफ कोर्स वो 19,000 पे ही बनेगा। 19,000 का 5% पीबीडी हुआ 950। सर वाओ, यानी कि न्यू बुक्स में, न्यू बैलेंस शीट में पीबीडी कितना दिखाया जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में पीबीडी दिखाया जाएगा 950। पुरानी बैलेंस शीट में कितना था बच्चों, 1400। पहले लग रहा था 1400 डूबेगा, अब लग रहा है ओनली 950 डूबेगा। तो सर ये तो फायदा हो गया, 450 कम डूबेंगे अब हमारे, तो ये प्रॉफिट का सिंबल है, ये लीजिए बाय पीबीडी, बाय पीबीडी 450 रुपीज, इजी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए बच्चों, मशीनरी की वैल्यू को 5% ज्यादा लिखना है बुक वैल्यू से, दैट्स गुड बेटा, तो ये तो प्रॉफिट वाली बात हो गई। प्लांट एंड मशीनरी कितना दे रखा है, 18,000, और अब इसका वैल्यू 5% ज्यादा करना है, तो ये भी प्रॉफिट है, 900 का प्रॉफिट हो गया बाय मशीनरी, बाय मशीनरी 900 रुपीज, दैट्स गुड, परफेक्ट, मजा आ गया बेटा, राइट। नेक्स्ट देखिए, मोटर कार की वैल्यू हो चुकी है 15,500, वेर एज पुरानी बुक्स में मोटर कार की वैल्यू थी 20,000। 4,500 का लॉस हो गया बच्चों, टू मोटर कार, टू मोटर कार 4,500, ठीक है। लेकिन इसी पॉइंट को अगर आप ध्यान से पढ़े तो क्या लिखा है देखिए, रिटायरिंग पार्टनर हु इज दीपक, दीपक कह रहा है ये मोटर कार तो मैं लेके जाऊंगा, प्लीज मुझे ले जाने दो। हमने कहा क्यों भाई, तो उसने कहा फ्री में थोड़ी ना लेके जा रहा हूं, मेरी कैपिटल में से माइनस कर दो, जस्ट लाइक डैश, जस्ट लाइक डैश। बताइए डैश में क्या आएगा, जस्ट लाइक डैश। अगर कोई पार्टनर फर्म से कुछ लेके जाता है तो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या नाम देते हैं बच्चों, प्लीज बताओ। यस, अगर कोई पार्टनर फर्म से कुछ लेके, ड्राइंग्स, वेरी गुड वेरी गुड। तो सर दीपक के अकाउंट से 15,500 माइनस कर दीजिए, क्योंकि दीपक क्या लेके जा रहा है, मोटर कार, कितने रुपीस में, 15,500 में। हमने दीपक को कहा भाई ऐसा है, तेरी कैपिटल में से माइनस होगा, बिकॉज ये एक प्रकार का ड्राइंग्स है, या तो तू पैसे दे दे। उसने कहा पैसे नहीं है मेरे पास, मेरे अकाउंट से माइनस कर दो, जब मैं रिटायर होऊंगा जो भी हिसाब होगा उसमें 15,500 रुपए कम कर देना। हमने कहा हाँ अब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट सर, रिवैल्यूएशन तो खत्म हो गया, रिवैल्यूएशन का तो कुछ और बचा ही नहीं। आइए रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं जल्दी से बच्चों। कहाँ का टोटल ज्यादा दिख रहा है, जल्दी से बताइए, बताओ बच्चों कहाँ का टोटल ज्यादा दिख रहा है। यस बच्चों, डेबिट का दिख रहा है 4500, क्रेडिट पे भी सेम लिखा 4500। आपको करना पता है क्या होता है, रफ वर्क में ऑनेस्टी से डीआर और सीआर दोनों का टोटल लगाना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, नहीं लगाया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। डीआर का 4500, सीआर का बताइए बच्चों कितना हुआ, 2700, और गैप कितने रुपीस का गैप आया, 1800। इसे क्या कहेंगे बच्चों, प्रॉफिट या लॉस, क्या कहेंगे बच्चों, प्रॉफिट या लॉस, लॉस। 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 और इस लॉस को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, फिनिश। आइए लॉस को बांटना स्टार्ट करते हैं बच्चों, बाय
लॉसेस ट्रांसफर्ड। आप चाहें तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, राइट बच्चों, बाय लॉसेस ट्रांसफर्ड। और पार्टनर्स के नाम लिख दे जल्दी जल्दी। पहला पार्टनर है मनोज, सेकंड पार्टनर है नवीन, थर्ड पार्टनर है दीपक, राइट। इस 1800 के लॉस को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे सर। एंड द ओल्ड रेशियो इज, इट इज वेरी इजी बेटा, 4/9, 3/9, 2/9। कई बार मुझे बच्चे पूछते हैं सर ये अपॉन में 9 कैसे आया। पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। हम कहते हैं बेटा रेशियो का टोटल हुआ है, चेक कर लो, 4 + 3 + 2। और सबसे खास बात, 9 2 18 होता है, यानी कि इस 1800 रुपए को 9 से डिवाइड किया तो 200 रुपए आया, 200। अब 200 इंटू 4 800, 200 इंटू 3 600, 200 इंटू 2 400 हो गया। इट्स वेरी इजी बेटा। अब पार्टनर्स कैपिटल पे आ जाइए। सर 4 स्टेप का पार्टनर्स कैपिटल है, इसमें और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सर। पहला स्टेप, बाय बैलेंस बीडी, करना ही करना है, एक्सक्यूज हम दे ही नहीं सकते सर, गिवन है, चीटिंग करके लिखना है। फर्स्ट पार्टनर का बैलेंस 50, सेकंड पार्टनर का 39, और थर्ड पार्टनर जो दीपक है जो रिटायर हो रहा है, इसका ओपनिंग बैलेंस है 30। दूसरा स्टेप क्या होता है सर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, और क्रॉस चलता है सर, क्रॉस, सीआर में है तो इधर डीआर, डीआर में है तो इधर सीआर। बेटा इससे अच्छी चीज, मतलब ये बुक्स में स्पेसिफाइड नहीं है। कितना अच्छा है ना, क्रॉस, क्रॉस पूरी पार्टनरशिप में काम आता है ये फंडा, और कितना इजी है ये। तो लिख देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये देखिए बच्चों, सेकंड जो वर्ड हमने लिखा, सेकंड जो हमारा टास्क होता है पार्टनर्स कैपिटल का, सेकंड स्टेप सर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांट दीजिए सर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, लॉसेस। सर फर्स्ट पार्टनर में गया 800, सेकंड पार्टनर में 600, थर्ड पार्टनर में 400, खत्म। तीसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स, राइट। और इसमें भी मजेदार बात क्या है, क्रॉस। सर ये क्रॉस समझ नहीं आया, मतलब अगर असेट से कुछ आपको हटाना है वो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा, लायबिलिटी से कुछ हटाना है बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स तो वो क्रेडिट में आएगा। और इस क्वेश्चन में एक ही ऐसा टर्म है, दैट इज गुडविल, 3000 रुपीज है। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम आता है, याद है क्या अभी भी, अब भूल गए बच्चों, चेक कर लेते हैं हम। AS 26। AS 26, वेरी गुड। और वो कहता है कि अगर बुक्स में गुडविल है तो इसे दफना दीजिए, हटा दीजिए, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ये तीसरा स्टेप है बच्चों, टू गुडविल राइट ऑफ, टू गुडविल राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, राइट। अब 3000 रुपीज है, 3000 रुपीज को किस रेशियो में बांटना है बच्चों, 4:3:2। कैसे करेंगे, पॉइंट्स में आएगा क्या, ये चेक कीजिए, आई थिंक पॉइंट्स में आएगा ये, आई एम नॉट श्योर, चेक करके बताओ बेटा प्लीज, क्योंकि 9 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एनी आइडिया, यस बच्चों, एनी आइडिया, चेक करें जल्दी से, आइए चेक करते हैं जल्दी से बेटा। ये लीजिए 3000 इंटू 4 डिवाइड बाय 9, आंसर आ रहा है फर्स्ट पार्टनर का बच्चों 1333, सेकंड पार्टनर का आंसर आ रहा है 3000 इंटू 3 9, नहीं सेकंड का तो इजीली आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 1000, 1000। वेरी गुड। और लास्ट पार्टनर का 667 हो जाएगा बेटा, लास्ट पार्टनर का 667। लो जी, 3 स्टेप हो गए बेटा, 3 स्टेप हो गए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। अब चौथा लास्ट स्टेप, द फोर्थ स्टेप इज, फोर्थ स्टेप क्या होता है बच्चों, फोर्थ एंड लास्ट स्टेप, आइए, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन गुडविल। कौन रिटायर हो रहा है इसमें, दीपक। शेयर ऑफ दीपक इन गुडविल, जो पार्टनर जाता है
जाते जाते अपने हिस्से की क्या लेके जाता है बच्चों? गुडविल लेके जाता है, राइट? क्या लेके जाता है बच्चों? गुडविल, राइट? तो शेयर ऑफ दीपक इन गुडविल, शेयर ऑफ दीपक इन गुडविल। तो चेक करते हैं बच्चों फर्म की गुडविल कितनी है। फर्म की गुडविल गिवन है 21,000 रुपीज। इनटू में दीपक का फर्म में हिस्सा कितना है बच्चों? सर दीपक का हिस्सा है फर्म में 2/9। जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों। 42,000 डिवाइड बाय 9, क्या चीज कोई बता रहा है आंसर बेटा? 4667। 4667। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, ये पैसा कौन देगा? एक कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है वो क्या होता है? हु विल गिव दिस अमाउंट, हु विल गिव दिस अमाउंट टू दीपक? द आंसर इज गेनिंग पार्टनर देंगे सर, गेनिंग पार्टनर। और इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? इन दिस क्वेश्चन, in this question, old ratio of Manoj and Naveen, old ratio of Manoj and Naveen will be equals to new ratio as well as gaining ratio। क्योंकि अगर और कुछ सूचना ना दे रखी हो तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो भी बन जाता है, गेनिंग रेशियो भी बन जाता है। इससे इजी क्या होगा बेटा, जरा सोच के देखो। तो सर जल्दी से है ना, ओल्ड रेशियो क्या था उनका, मनोज और नवीन का 4:3, तो गेनिंग रेशियो भी क्या बना, 4:3। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है और उसे पार्टनर्स कैपिटल में शो करना है और कुछ भी नहीं है बच्चों। आइए जर्नल एंट्री चेक करते हैं, जल्दी से जर्नल एंट्री चेक करते हैं बेटा। मनोज कैपिटल दिया, मनोज, ये शॉर्ट में भी आ सकता है 2 नंबर में, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मनोज कैपिटल दिया, दूसरा पार्टनर कौन है, नवीन। भाई एक प्रकार का रिटर्न गिफ्ट है बेटा, और जो पुराने पार्टनर्स है वो कह रहे हैं भाई देख ऐसा कैश नहीं देंगे, तेरे अकाउंट में प्लस कर देंगे और हमारी कैपिटल से माइनस कर देंगे पैसा, लेकिन तुझे कैश नहीं देंगे। मनोज कैपिटल दिया, नवीन कैपिटल दिया, और 2 में किसका अकाउंट प्लस कर दिया जाएगा बच्चों, जो रिटायर हो रहा है। रिटायर कौन हो रहा है बच्चों, दीपक, टू दीपक्स कैपिटल। मतलब ये नहीं सीखा ना तो समझ लीजिए आपने रिटायरमेंट में कुछ भी नहीं सीखा, सीधी सी बात है। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल है 4667, 4667। नरेशन आप लिख सकते हैं, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल हैज बीन मेड, जिसकी गब्बर सिंह एंट्री होती है। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल हैज बीन मेड, जिसकी कौन सी एंट्री होती है, गब्बर सिंह वाली एंट्री। याद कीजिए बेटा, गब्बर सिंह वाली एंट्री। सर अब गेनिंग पार्टनर का रेशियो है 4:3, आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है। तो सर पहला पार्टनर मनोज कितना कंट्रीब्यूट करेगा, चेक कीजिए बेटा, कैसे आंसर निकालना है ये भी चेक कर लीजिए। सर 4667 में मनोज का कंट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार होगा, और नवीन का कंट्रीब्यूशन, पॉइंट्स की वजह से टेंशन मत लेना, राइट? नवीन का कंट्रीब्यूशन 4667 इंटू 3/7। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये चीज बहुत इजी है और थोड़ा सा टाइम पॉइंट्स की वजह से भी लग सकता है, राइट? तो 4667 इंटू जो फर्स्ट पार्टनर है उससे कंट्रीब्यूट करना होगा 2667, और सेकंड पार्टनर को कंट्रीब्यूट करना होगा 2000 रुपीज। वाह, ठीक है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर जो पार्टनर जा रहा है ना, हमने उसका अकाउंट क्या कर दिया बच्चों, प्लस कर दिया। कितने रुपीज से, 4667। अब उसे पैसे कौन देगा, सर मनोज के अकाउंट से माइनस करेंगे 2667 और दूसरे पार्टनर के अकाउंट से माइनस करेंगे 2000 रुपीज, हो गया। अब इसको अगर आपने ऊपर लेजर में दिखा दिया पार्टनर्स कैपिटल में, समझ लो टेंशन खत्म, फिर आप अकाउंट क्लोज कर सकते हो। ये लास्ट स्टेप है ना, चाहो तो आप हमेशा पहले भी कर सकते हो हर एक क्वेश्चन में। कैसे करना है सर, ये लो रिवाइज। शेयर ऑफ
रिटायरिंग पार्टनर इन गुडविल, वेरी इजी, हो सकता है इजीली, इट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद गेनिंग रेशियो निकालो जो इजीली आ गया 1 मिनट में, और उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री करो, फिर उसको पार्टनर्स कैपिटल में दिखाओ। इससे डबल बेनिफिट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गया, और पेपर में अगर एग्जामिनर ने शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो ये एंट्री हमें आती है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, शॉर्ट में आ सकता है, 100% आ सकता है बेटा, राइट। आइए अब एक बात बताइए बच्चों, लास्ट स्टेप बचा है बस, मनोज का अकाउंट डेबिट करना है, नवीन का अकाउंट भी डेबिट करना है, तो आइए कर देते हैं डेबिट। आ जाइए चेक कर लीजिए बेटा, मनोज का अकाउंट डेबिट किया, नवीन का अकाउंट डेबिट किया, नाम किसका लिखेंगे बच्चों, नाम किसका लिखेंगे, ये दोनों किसे पैसा दे रहे हैं, दीपक को, टू दीपक्स कैपिटल, टू दीपक्स कैपिटल, राइट। चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो शेयर इन गुडविल, शेयर इन गुडविल। अब एक बात बताइए, डेबिट में ऐसा क्यों किया, क्योंकि सर इन दोनों की कैपिटल माइनस हो रही है, और क्यों हो रही है, क्योंकि ये पैसा किसको दे रहे हैं, दीपक को दे रहे हैं, इन दोनों की कैपिटल माइनस की, अब क्रेडिट में दीपक की कैपिटल प्लस करो। सर ऐसा क्यों, आप जर्नल से लेजर सीख लो भले बेटा, जर्नल से लेजर चेक कर लो, दीपक का अकाउंट क्रेडिट में है तो हम दीपक के अकाउंट में पोस्टिंग क्रेडिट में करेंगे, लेकिन दीपक को पैसे कौन कौन दे रहा है, सर कुछ मनोज दे रहा है, कुछ नवीन दे रहा है, तो दोनों का नाम क्रेडिट में लिख दो। ये जर्नल से लेजर है बेटा, 11th क्लास में जो आपने सीखा था, बाय मनोज कैपिटल, बाय मनोज कैपिटल, बाय नवीन कैपिटल, ये दोनों किसे पैसा दे रहे हैं, सर ये दोनों थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दीपक को, सर मनोज कर रहा है 2667 और सर नवीन कर रहा है 2000 रुपीज, फिनिश, फिनिश हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन को क्लोज करने का समय आ गया है, अब हिसाब किताब कर दो फाइनल, जो रिटायर हो रहा है उसे कुछ पैसे दे रहे हैं और कुछ पैसे नहीं दे रहे। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्लोज करो बच्चों प्लीज, कौन रिटायर हो रहा है, सर दीपक रिटायर हो रहा है, तो दीपक का हिसाब किताब निकालिए, कैसे निकालेंगे चेक कीजिए, चेक कीजिए जल्दी से, बिल्कुल हार्ड मत सोचिए बेटा, पॉइंट्स की वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी इजी। दीपक के क्रेडिट का टोटल चेक कीजिए बच्चों, दीपक के क्रेडिट का टोटल कितना है, 34,000, 34,667, 34,667, डेबिट में भी कितना लिखा 34,667, और दीपक के लिए क्या इंस्ट्रक्शन आया है चेक करते हैं, ये लीजिए, मैं चाहता हूं आप में से कोई बच्चा, विशाल, विशाल लास्ट पॉइंट पढ़ोगे क्या बेटा, विशाल व्हाट इज रिटन इन द लास्ट पॉइंट बेटा, 6th पॉइंट, यस विशाल। Deepak paid rupees 2,000 in cash and balance to be transfer of his loan account. बेटा मतलब मान लो एक इंसान है जो रिटायर हो रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स ने कहा भाई देख अच्छी बात है, अब रिटायर हो रहे हो, हमारी सिंपैथी है, ये लो फूल मालाएं भी पहना दी, लड्डू पेड़ा कचौड़ी समोसा भी खिला दिया, मिठाइयां भी खिला दी, रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया, फ्यूचर के लिए अच्छी ब्लेसिंग्स भी दे दी, गुड विशेस भी दे दी। अब वो कह रहा है रिटायरिंग पार्टनर भाई साहब पैसा दे दो यार, ज्ञान मत दो, पैसा दे दो, सीधी सी बात है। तो फर्म ने क्या डिसाइड किया कि भैया देखो अभी कैश ज्यादा है नहीं, 2,000 रुपए ले लो और बाकी लोन अकाउंट में, जिसका इंटरेस्ट समेत हम बाद में धीरे धीरे पैसा देते रहेंगे, और लोन के ऊपर इंटरेस्ट सेम फंडामेंटल में जो सीखा था, लोन के ऊपर इंटरेस्ट 6% पर एनम, लेकिन उसका भी टेंशन नहीं है, हमें इतना सब कुछ नहीं सीखना, हमें दीपक का हिसाब करना है। आ जाओ, दीपक को देना कितना था पहले ये हम कैलकुलेट करते हैं, सर कैसे करेंगे, डेबिट का टोटल माइनस कीजिए, 34,667 में से डेबिट के टर्म्स माइनस कीजिए, आइए जल्दी से माइनस करते हैं मिलके, 34,667, 34,667 माइनस 15,500 रुपए, एक मिनट, 34,667 माइनस, सबसे पहले 15,500 माइनस 400 माइनस 667, बच्चों इसका ड्यू अमाउंट आ रहा है 18,100 रुपए, 18,100। हमने कहा दीपक भाई देख ऐसा है, अभी पैसे नहीं है ज्यादा, अभी हम क्या करते हैं, तुझे 2,000 रुपीज तो कैश दे देते हैं लिफाफे के अंदर, राइट, और बाकी का जो बैलेंस आएगा वो भाई साहब ऐसे हम तुझे लेटर ऑन देंगे, बाद में देंगे, विच विल बी रिटन एज टू दीपक्स लोन अकाउंट, स्पेस कम है,
इसलिए मैंने इसी एक लाइन में सब कुछ लिख दिया। टू दीपक्स लोन अकाउंट। बच्चों हमें उसको देना था 18,100, उसमें से हमने 2,000 दे दिया, रिमेनिंग 16,100 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कर दिया भाई, हेलो। रिटायरिंग पार्टनर को फ्री कर दिया। पहला स्टेप बैलेंस मीटिंग, दूसरा स्टेप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप बैलेंस शीट के स्टार रिलेटेड टर्म्स, और चौथा और आखिरी स्टेप शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन गुडविल। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल, जिसकी खास बात यह है इसका इंपैक्ट डेबिट और क्रेडिट दोनों में आता है, चेक कर लो। क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी कैपिटल क्या की, माइनस, चेक कर लो, 2667 और 2000 से माइनस की, नाम लिखा दूसरे को। और क्रेडिट में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल क्या कर दिया, प्लस क्रेडिट में नाम किसका लिखा, जो पैसा दे रहे हैं। ये जर्नल से लेजर है बेटा, 11th क्लास वाला, बता देता हूं, यहाँ पर बच्चों को टेंशन होता है, लेकिन तभी हम पहले जर्नल कराते हैं बच्चों को। इसकी जर्नल से लेजर दोनों साइड इंपैक्ट आ रहा है, किसी की कैपिटल माइनस तो किसी की प्लस। चलो भाई रिटायर कर दिया पार्टनर को। अब मनोज और नवीन कह रहे हैं हाँ भाई अपना भी हिसाब कर ले, अपना भी कैपिटल का पता लगा लेते हैं। आ जाइए, 1 मिनट की काम और बाकी है। फर्स्ट पार्टनर का क्रेडिट का टोटल 50, सेकंड पार्टनर का 39, सेम डेबिट में भी लिख देते हैं 50,000 एंड देन 39,000। और फर्स्ट और सेकंड पार्टनर के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों, टू बैलेंस सीडी। चेक कर लो बेटा, फर्स्ट पार्टनर का बैलेंस सीडी आएगा मनोज का 45,200 रुपीज, और सेकंड पार्टनर का आएगा 35,400 रुपीज। खत्म। और थर्ड पार्टनर का बैलेंस नहीं लिख सकते क्योंकि थर्ड पार्टनर को तो हमने रिटायर कर दिया। फिनिश, पूरा क्वेश्चन फिनिश हो गया बेटा। प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट, क्वेश्चन में क्या टेंशन चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज बताइए। और नहीं तो मेरा आज आपके लिए पहला जो एक टारगेट जो मैं डिसाइड कर सकता हूं, आपको एक अच्छा सजेशन दे सकता हूं बच्चों, टास्क सॉल्व एटलीस्ट, अब सुनना पूरी बात जो आप कर पाएंगे, सॉल्व एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस ऑब्लिक illustrations, solve at least 10 questions or illustrations, only revaluation account। केवल आज का पहला सजेशन मेरा क्या है आप सभी बच्चों के लिए, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन अगर आपके पास समय है तो नेक्स्ट टारगेट जो आपको कल करना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट solve at least 3 to 4 randomly picked लॉन्ग क्वेश्चन। सर लॉन्ग क्वेश्चन ही तो है। अब लॉन्ग क्वेश्चन जब आप पिक करेंगे तो आपको दो पे फोकस करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं एक क्लास और लूंगा ना, चैप्टर खत्म और कुछ बचा ही नहीं है बेटा। तो ये मेरी बेस्ट विशेस है आप सभी के लिए। अगर आपने ये लास्ट आज का टारगेट अचीव किया, मजा आ जाएगा। पॉसिबल हो तो मुझे आप पीडीएफ भी सेंड कर सकते हैं, या डन सर वी हैव डन 10 रिवैल्यूएशन तो कर सकते हैं ना बेटा। क्लास ओवर होने वाली है। गुड विशेस, बेस्ट विशेस, एंड योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। आप अपने डाउट फोटो के साथ क्लिक करके भेज सकते हैं बेटा, बट प्लीज इस टास्क को आज और कल में पूरा कीजिए बेटा। प्लीज मेरी बात मानिए,